Hello there. I hope you are doing excellently well. So this video is going to be an addition, a link in the chain of the pre-preparation series of videos in which there are speed enhancement, there are basics, there are skills, tools, and techniques. So of late, I've been getting a lot of requests from the students कि सर सुडोकू के लिए एक वीडियो बना दीजिए या फिर हम सुडोकू पढ़ के नहीं सीख पाते हैं. So if you can show me. So let me give you a little backdrop of why these requests are coming. So there are basically two reasons for making this video. एक तो मुझे लगता है कि किसी कोचिंग में जाकर फीस दे देने से पहले, दैट्स द मेन स्ट्रीम प्रिपरेशन फॉर एनी एग्जाम, देर इज अ प्री प्रिपरेशन ऑल्सो. किसी भी एग्जाम में जाने से पहले आपको पहले ये देखना चाहिए कि उसमें क्या टूल्स और स्किल्स यूज हो रही हैं. कोचिंग में क्या होगा, आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, ट्रिक सिखा देंगे, टेक्निक सिखा देंगे, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है बता देंगे. लेकिन अगर आपके पास वो राइट टूल्स नहीं है, वो स्टेमिना नहीं है पढ़ने का, तो आपको कोचिंग में जाकर भी ठगा हुआ महसूस होगा. आपको ये फील होगा कि आपके पैसे और आपका वक्त वेस्ट हो गया, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके इमोशंस वेस्ट हो गए. तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम की प्रिपरेशन से पहले देयर आर सम प्री रिक्विजिट्स दैट आर नीडेड टू बी met before you actually start and go for the mainstream preparation. A couple of which are the basic calculation skills, जो कि ज़्यादातर लोगों की छूट जाती हैं क्योंकि क्लास 10th 11th में हाथ में कैलकुलेटर आ जाता है. एंड पीपल रियली डोंट वांट टू गो आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन, दैट्स ह्यूमन नेचर. एंड दे डोंट वांट टू रियली ऐड टू डिजिट नंबर्स एंड सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई बाय 2 और बाय 5. सो दे जस्ट स्टार्ट यूजिंग कैलकुलेटर फॉर एवरी स्मॉल लिटिल बिट. तो ये सीरीज़ जो है वो कैलकुलेशन स्किल्स की है. लेकिन उसके अलावा जो सेकंड रीज़न है वो ये है कि बहुत ज़्यादा जो मुझे फ्रिक्वेंटली सुनने को मिलता है वेन एवर आई सॉल्व डिफिकल्ट रीजनिंग क्वेश्चन, लेट्स नॉट टॉक अबाउट मैथ फॉर सम टाइम, दैट कि सर जब हम आपको सॉल्व करते देखते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम वॉज अप्रोचेबल, डुएबल और मे बी इवन ईजी. बट द सेम क्वेश्चन व्हेन आई वाज अप्रोचिंग एट होम, देन आई टुक फॉर एवर टू इवन स्टार्ट और टू सॉल्व, और आई स्टार्टेड एंड आई गॉट स्टक इन बिटवीन. सो जनरली वो अगर बिना हेजिटेशन के बोलें तो बोलते हैं कि सर हमारा दिमाग ही नहीं चल रहा. बहुत ही मोटे मोटे शब्दों में अगर बोला जाए, दिमाग नहीं चल रहा है, हाउ व्हाट टू डू जिसमें हमारा दिमाग चलने लगे. अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ज़्यादातर टीचर्स आपको आंसर नहीं दे पाते. आप ज़्यादातर टीचर से पूछेंगे सर मन नहीं कर रहा है पढ़ने का या दिमाग नहीं चल रहा है तो उसके लिए क्या करें, तो ज़्यादातर टीचर्स यही कहेंगे बेटा मोटिवेटेड रहो, मेहनत करो, मेहनत करने से सब मिलता है. सो ये सब ऊपरी ऊपरी बातें हैं जो हैं. लेकिन साइकोलॉजिकली इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू स्टे मोटिवेटेड लीव अलोन वर्किंग हार्ड वेयर देयर इज़ नो होप. जहाँ उम्मीद की किरण नहीं है वहाँ हार्ड वर्क तो दूर की बात है, आपको मन ही नहीं करेगा वहाँ कुछ करने का. और यही मेजर रीज़न होता है वाई पीपल वॉन्ट टू रन अवे फ्रॉम द सब्जेक्ट दैट दे डोंट लाइक. सम पीपल want to run away from English, some people want to run away from maths and then remaining from like humanities, क्योंकि उन्हें वहाँ रिवॉर्ड नहीं मिलता, उनको ये नहीं पता कि क्या सही तरीका है और कोई बताता भी नहीं है. सो जनरली people are not able to answer that. I somehow found some solution to this problem कि अगर आपका दिमाग नहीं चल रहा है, देखिए उसका जो आपने जिस तरह से अपने दिमाग को ग्रूमिंग दी है, जिस तरह की चीज़ें आपने कंज्यूम की हैं, जिस तरह की पढ़ने का पैटर्न आपने डेवलप किया है, दिमाग की वही आदत होती है. तो फॉर एग्जांपल आपने कैलकुलेशन करना बिल्कुल छोड़ रखा है 5-6 साल से, या फिर आपने ज़िंदगी में कभी कोई पजल सॉल्व नहीं की, तो जो एनालिटिकल पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है वो यूज़ ही नहीं हुआ. इस वजह से आपका ब्रेन जो है उस डायरेक्शन में न्यूरॉन्स फायर नहीं कर पाता है, और वो स्किल्स बिल्कुल ब्लंट होते होते जीरो और नेक्स्ट टू जीरो हो जाती हैं. देन यू फील लाइक यू आर ऑन अ स्टैंड स्टिल. दिमाग ही नहीं चल रहा है, कैसे कनेक्ट करें डॉट्स को. सो आई एम स्टार्टिंग दिस सीरीज इन विच आई हैव फिगर्ड आउट लाइक 4 to 5 पजल टाइप्स. सुडोकू इज द फर्स्ट वन. एक और छोटी सी चीज़ है, आपको क्या लगता है क्यों सारे न्यूज़पेपर्स में सुडोकू एक छोटा सा दिया होता है, 9 by 9 का सुडोकू, जबकि दे कुड हैव द न्यूज़पेपर कुड हैव यूज दैट स्पेस फॉर एडवर्टाइजिंग एंड कुड हैव अर्न सम मनी. ओके, तो पब्लिक इंटरेस्ट में या पब्लिक सर्विस में एक सुडोकू रोज इसलिए आता है क्योंकि दुनिया में 90% से ज़्यादा, मोर देन 90% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड हु आर वर्किंग do not require the kind of analytical skills that one needs to keep alive in their life, in their profession. ज़्यादातर मंडेन जॉब्स होती हैं, रटा रटाया प्रोसीजर होता है, कॉपी पेस्ट होता है, या क्लरिकल जॉब होता है, या मैकेनिकल स्टफ होता है. प्रॉब्लम सॉल्विंग या ब्रेन स्टॉर्मिंग काइंड ऑफ स्किल कम जॉब्स में यूज़ होती हैं, या कम यूज़ होती हैं. अगर यूज़ होती भी हैं तो कम यूज़ होती हैं. तो इसलिए सुडोकू इसलिए दिया जाता है कि कम से कम दिन में 5 मिनट 10 मिनट तो आप अपना दिमाग चलाइए और उन स्किल्स को ज़िंदा रखिए. अगर डेवलप नहीं कर रहे हैं तो कम से कम मेंटेन तो करिए. लेकिन लोग वो भी नहीं करते. मोर देन हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स इन मोस्ट ऑफ माई क्लासेस, मोस्ट ऑफ माई बैचेस, व्हेन आई आस्क देम हैव यू एवर सॉल्व्ड अ सुडोकू, दे हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट रेज देयर हैंड. उन्होंने कभी सुडोकू ट्राई ही नहीं किया. लेकिन सुडोकू बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अब मैं मुद्दे पर आता हूँ. तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यूज़ होती हैं किसी भी सेक्शन के अंदर, या अगर हम ऊपर ऊपर बोलें तो जिसके अंदर क्वांटिटेटिव रीजनिंग का यूज़ हो रहा है, एप्टीट्यूड का यूज़ हो रहा है, वहाँ पे सुडोकू कैन बी गॉड्स ब्लेसिंग फॉर यू. ओके, सो सुडोकू क्यों मैटर करता है? बहुत सारी छोटी छोटी स्किल्स जो इंटेंजिबल हैं, जिनको प्रैक्टिस करना चाहिए, और जो प्रॉब्लम सॉल्वर्स के अंदर ऑटोमेटिकली होती हैं. थिंग्स लाइक स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग,
राइट, ओके, स्ट्रीमलाइंड थिंकिंग। या फिर ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम होती है कि क्वेश्चन देखते हैं जैसे सीटिंग अरेंजमेंट का, ब्लड रिलेशन का, उनको समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें, व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। सुडोकू सॉल्व करने से आपकी जो प्रॉब्लम दूर होती है, आपको समझ में आता है कि दैट देयर मे नॉट बी जस्ट अ यूनिक स्टार्टिंग पॉइंट, एंड इफ देयर इज, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट। स्ट्रक्चर थिंकिंग सुडोकू आपको ये सिखाता है कि जो सेल आप चाहें वो जब चाहें तब नहीं भर सकते, देयर इज अ स्ट्रक्चर, हर सेल का एक प्लेस होता है जहाँ पर वो भरा जा सकता है। Okay, then the most important, it Sudoku teaches you binary logic. It develops binary logic, strengthens binary logic inside you. Now everybody has binary logic in them. Binary logic क्या होता है ये मैं कभी और बता दूंगा या किसी रील में समझा दूंगा. I don't want to bore you with the theory over here. Okay. एंड सबसे ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स के अंदर काम करने का, टाइम प्रेशर के अंदर काम करने का आपके ब्रेन को आदत डालती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। और एग्जाम में वो ऑटोमेटिकली आपके साथ होता है, और अगर आपको उसकी आदत नहीं है देन द ब्रेन टेंड्स टू कोलैप्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। ओके, सो एलिमिनेशन स्किल्स, वर्किंग विद कंस्ट्रेंट्स, पहले बात हो चुकी है। हाउ टू सॉल्व, इसमें एलिमिनेशन, पेंसिल मार्क्स जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है उस सब के बारे में हम बात करेंगे। नाउ समबडी हु हैज नेवर सॉल्व्ड अ सुडोकू शुड स्टार्ट फ्रॉम अ 4x4 सुडोकू। इससे क्या है, आपको जल्दी रिवॉर्ड्स मिलेंगे, यू विल स्टे मोटिवेटेड, एंड एनीथिंग यू विल फील स्मॉल लिटिल अचीवमेंट्स। ओके, अगर आप सबसे पहले न्यूज़पेपर का 9x9 सुडोकू ले लेंगे, 5 स्टार सुडोकू या 4 स्टार सुडोकू ले लेंगे और उसको बैठ के 1.5 घंटे तक लेकर बैठे रहेंगे, तो ऑफकोर्स आप अगले दिन कभी नहीं उठाएंगे। तो सुडोकू एक लाइन में इसका रूल जो है वो एक्सप्लेन किया जा सकता है कि इफ इट्स अ 4x4 सुडोकू, then you've got to place the digits 1 through 4 in each row, in each column and in each box. तो हर बॉक्स, हर रो और हर कॉलम में आपको 1 से 4 तक के डिजिट्स की जगह दिख रही होगी। तो सिंपल एक लाइन का रूल है, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करूं, क्योंकि करना चाहिए, नहीं तो एक लाइन के रूल में जो सब टेक्स्ट है वो लोगों को समझ में नहीं आएगा। सो दैट मीन्स दैट इफ सपोज यू राइट वन हेयर, or say one is already written here, then one cannot be placed in this entire column, in this entire row, another one, and in this entire बॉक्स। तो जो डिजिट एक बार आ गई वो पूरे रो, पूरे कॉलम और उस बॉक्स के अंदर दोबारा नहीं आएगी। अब इसके ऊपर हम काम करते हैं। सबसे पहले आपकी जो टेस्ट होता है वो होता है ऑब्जर्वेशन का। अगर आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते या फोकस्ड वे में ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं मिलेगा, एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग द पैनिक। ओके, तो देखिए कितनी जल्दी और कितनी आसानी से सॉल्व होता है एक 4x4 सुडोकू। सो नाउ यू कैन सी दैट देर इज अ 2 रिटन हेयर, विच मीन्स कि इस पूरे रो में, इस पूरे कॉलम में और इस पूरे बॉक्स में दोबारा कहीं 2 नहीं आएगा। लेकिन ये भी सच है कि हर बॉक्स, हर कॉलम और हर रो में 2 होना जरूरी है, तो इस बॉक्स में भी 2 होना जरूरी है। देखिए, सो इफ 2 कैन नॉट बी हेयर एंड हेयर बिकॉज ऑफ दिस 2, देन 2 हैज टू बी हेयर। और एक 2 अगर यहाँ आ गया है तो अब यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, और इस बॉक्स में भी 2 की ज़रूरत है तो वो यहाँ होगा। अब इस बॉक्स में 2 आ चुका है तो यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, तो इस बॉक्स में 2 यहाँ आएगा। तो जनरली ये एक पैटर्न होता है कि आप एक डिजिट पकड़ें और देखें कि सारे बॉक्सेस में वो डिजिट प्लेस करते हैं। यू मे नॉट बी सक्सेसफुल ऑल द टाइम, बट दिस इज अ लेजिटिमेट अप्रोच। ओके, सो एक बार फिर से करते हैं। एक 2 यहाँ आ चुका है, एक 2 यहाँ आ चुका है, और एक 2 यहाँ आ चुका है। अब बात आती है, देखिए इस रो में सिर्फ एक सेल बचा हुआ है, सो यहाँ पर 3 आएगा, और यहाँ पर 1 आ चुका है। इस कॉलम में सिर्फ एक सेल बचा हुआ है, सो दैट इज 4, एंड नाउ इन दिस बॉक्स एंड ऑल्सो इन दिस रो देर इज ओनली 1 सेल लेफ्ट, विच इज दिस। Okay, now if you see this column, okay, 1 is left and 4 is left. If you see in this column, there is only 1 cell left, so 4 should be here. Then if you see this column, there is 1 left and 3 left. Now 3 cannot come here because it is already present in the horizontal, so 3 has to be here, 1 has to be here. As a result, 1 has to be here and 4 has to be here. आप चेक कर लीजिए, सारे सेल्स, सॉरी सारे रोज, सारे कॉलम्स और सारे बॉक्सेस में 1 2 3 4 लिखा हुआ है, और कोई भी रिपीटिशन नहीं है। ओके, सो 4x4 सुडोकू सुडोकू आपको स्पीड, फोकस का बहुत अच्छा टेस्ट कराएगा। बहुत डीप थिंकिंग यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट फॉर अ स्टार्ट इट्स अ ग्रेट ग्रेट पीस ऑफ पजल। ओके, तो आप 4x4 सुडोकूज जो है वो डाउनलोड करिए कहीं से, या फिर कोई, I'm sure there are hundreds of apps offering you free sudokus every day, and group of sudokus, so and length wise and size wise and डिफिकल्टी लेवल वाइज। सो आप इजी 4x4 सुडोकू से शुरुआत करें, कुछ दिन करें, और उसके बाद यू कैन ग्रेजुएट टू 6x6 सुडोकू। सो लाइक 4x4 सुडोकू, दिस इज अ प्रमोशन ऑफ दैट सुडोकू। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हर रो, हर कॉलम और हर box में there are 6 cells, so 1 2 3 4 5 6 have to come in each box, each row and each column. So of course there can be no repetition inside the box, inside the row or inside the column. So इसको भी देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा सुडोकू है तो यहाँ पर वो पेंसिल राइटिंग जो लिखा हुआ था उसके बारे में आपको बताता हूँ। सो सडनली जब इस तरह के प्रमोशन आप देखते हैं, एक बड़े सुडोकू में आते हैं, तो हो सकता है कि आपकी स्पीड को एक सेटबैक लगे, एक झटका लगे कि यार मैं तो इतनी तेज सोच ही नहीं पा रहा हूँ, और सडन पैनिक हो। तो वहाँ पर आपको अपने आप को समझाना है और पॉसिबिलिटीज लिखना शुरू करना है। सो लेट्स स्टार्ट। इफ यू वांट यू कैन पॉज द वीडियो एंड सी दिस एंड ऑब्जर्व दिस फर्स्ट एंड देन रिज्यूम मे बी आफ्टर अ फ्यू सेकंड्स। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, विच मीन्स अ 3 कैन नॉट बी हेयर,
यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, सो 3 कैन नॉट बी हेयर, लेकिन इस बॉक्स में कहीं तो 3 होना चाहिए ऐसा, सो वी जस्ट गॉट अ 3 ओवर हेयर. Okay, so let me erase all, and next time I'll not make crosses and just focus on the digits which are going to apply. Okay, now you can see that 2 is written here, which means this entire row cannot have 2, and 2 is written here, that means this entire column cannot have 2. और इस बॉक्स में सिर्फ एक जगह बची है जहाँ पे आप 2 को प्लेस कर सकते हैं. Okay, you can also see 1 written here. Okay, now that means 1 cannot go anywhere else in this column. अब देखिए इस सेल की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर 1 कहीं तो आना है, तो यहाँ पर आप छोटा सा पॉसिबल 1 लिख दीजिए. इन दो जगहों पर बना सकता है. तो इससे क्या है, आपको बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रखनी पड़ेंगी, और जब भी आपको मौका आएगा इस सेल में सोचने का, तो आपको पता रहेगा कि 1 या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा. इसी तरह से आप देखिए इस रो में 1 दोबारा के नहीं हो सकता है, बट इस बॉक्स में, दिस वाइट बॉक्स आई एम टॉकिंग अबाउट, इस बॉक्स में कहीं तो 1 होगा, सो यू कैन राइट दीज 2 प्लेसेस 1 कैन बी present. Similarly, you can see 5 written here already. तो 5 cannot come in this entire row anywhere else. तो इस बॉक्स के लिए अगर हम देखें तो 5 की 2 प्लेसेस हैं, एटसेट्रा. सो इसको पेंसिल मार्किंग कहते हैं. कई सारे ऐप्स में जो सुडोकू के ऐप्स होंगे वहाँ पे आपको प्रोविजन होगा, आप टाइप करेंगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली पेंसिल में लिख देगा वो. और अगर आप मैनुअली सॉल्व कर रहे हैं देन ऐसे छोटा सा आप किनारे लिख सकते हैं ऐसे. दिस रियली रियली हेल्प्स. एंड देखिए कभी कभी क्या होता है कि 5 लेवल से 6 लेवल, मतलब डिफिकल्टी लेवल आई एम टॉकिंग अबाउट, से यू आर एट एन एवरेज लेवल 5, एंड 5 से 6 जंप इतना आसान नहीं है, बट 5 से 5.5 जाना आसान है. तो ये आपको स्लो ट्रांजिशन करवाता है डिफिकल्टी लेवल में. दिस स्मॉल लिटिल स्क्रिबलिंग ओवर हेयर विल एक्चुअली हेल्प यू. तो ऐसे ही आप अगर ढूंढते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे कहीं पे हो सकता है कि कोई हिडन चीज़ हो जिसके ऊपर आपकी नज़र नहीं पड़ी हो. जैसे देखिए यहाँ पर ये 6 लिखा हुआ है. नाउ दिस 6 मीन्स यू कैन नॉट हैव 6 एनीवेयर एल्स इन दिस कॉलम विच क्रॉसेस आउट दीज 2 प्लेसेस, बट इसका मतलब 6 यहाँ पर आएगा क्योंकि इस ब्लू बॉक्स में कहीं तो 6 होना था. जैसे ही आपने यहाँ पर 6 लिखा, तुरंत आपने देखा कि इस पूरे रो में कहीं 6 नहीं आ सकता. दैट मीन्स इन दिस वाइट बॉक्स 6 कैन बी इन एनी ऑफ दीज 2, लेकिन फिर आपकी नज़र पड़ती है यहाँ, यानी कि यहाँ भी 6 नहीं हो सकता. दैट मीन्स 6 हैज़ ओनली 1 प्लेस इन दिस बॉक्स. ऐसा करने के बाद जब भी आप स्टक फील करें अपने आप को कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या देखूं, तो आप देख सकते हैं या तो वो बॉक्स या फिर वो रो या फिर वो कॉलम जिसमें अब कम सेल्स रह गए हैं बचे हुए. जैसे कि आप ये रो देखिए, इसमें सिर्फ 2 बॉक्सेस रह गए हैं, 2 सेल्स रह गए हैं. तो अगर आप देखें तो इसमें 1 2 3 है, 6 है, 5 और 4 नहीं है. यानी कि वन ऑफ दीज 2 इज गोइंग टू बी 5 एंड द अदर इज 4. नाउ 4 ऑलरेडी बीइंग प्रेजेंट इन दिस बॉक्स एलिमिनेट्स एनी पॉसिबिलिटी ऑफ 4 इन दिस सेल. सो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा. तो एक झटके में आपने 2 सेल्स लिख दिए, और इसी के साथ देखिए 2 की और पॉसिबिलिटी बढ़ गई. एक इस बॉक्स में अब सिर्फ एक डिजिट बची हुई है विच हैज़ टू बी 3, यू नो. कभी कभी हमें इसमें चेस की तरह सोचना पड़ता है कि अगली चाल के बाद वाली चाल में क्या होगा. अब देखिए जैसे आपने यहाँ पर 5 लिखा, आपको अब ये वाला बॉक्स देखें तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर 2 सेल्स खाली हैं, 1 ऑलरेडी इज मिसिंग एंड द अदर वन हैज़ टू बी 5. अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों में से किसी एक जगह 5 होगा, इन दोनों में से किसी एक जगह 5 होगा. दैट मीन्स अगर ये बाइनरी लॉजिक है, अगर 5 यहाँ आया तो फिर इस कॉलम में ना होने की वजह से यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा. सो 5 हैज़ टू बी ऑन द लेफ्ट एक्सट्रीम एंड राइट एक्सट्रीम इन दीज 2 बॉक्सेस. दैट मीन्स ये जो बीच वाला बॉक्स है ब्लू वाला, इसमें 5 बीच में ही कहीं आएगा, और 5 ही मिसिंग भी है. तो 5 और 1 यहाँ पर ही मिसिंग भी है, विच ऑल्सो टेल्स यू कि इस ब्लू वाले बॉक्स में 1 और 5 तो इस जगह आने वाले हैं. बाकी बचे आपके पास 4 2 एंड 6. तो आप देख रहे हैं दैट 2 and 6 आर प्रेजेंट ऑलरेडी इन दिस कॉलम. सो 2 और 6 में से कोई भी यहाँ तो नहीं आ सकता है. दैट मीन्स 2 और 6 के लिए ये वाले सेल्स अपने बुक हो गए. ओके, विच मीन्स दैट 1 5 2 6 आर बुक्ड. दिस हैज़ टू बी 4. ये शतरंज वाली थिंकिंग है. सो इन दिस कॉलम देर हैज़ टू बी 1 and 5 इन द टॉप और द बॉटम सेल. इसी तरह से आप देख रहे हैं कि 4 यहाँ पे लिखा हुआ है. दैट मीन्स 4 कैन नॉट कम हेयर. 4 के लिए सिर्फ ये 2 जगह रह गई. ओके, अगर आप दूसरी जगह नजर ले जाएं ऑन द लेफ्ट एक्सट्रीम, सो यू विल फाइंड दैट इन दिस कॉलम, okay, there is 3 missing, there is 4 missing, and there is 5 missing. Okay, a 5 is already present in this cell, and in this sorry, in this box, and in this box there is 1 missing, 3 missing, and 4 missing. अब देखिए 3 को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है. यहाँ 3 नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 3 हेयर, और यहाँ पे भी 3 नहीं हो सकता. सो 3 वी हैव सक्सेसफुली प्लेस्ड एक्चुअली. ओके, नाउ 4 and 1 आर मिसिंग. सो दैट 1 हमने ऑलरेडी लिख दिया है. 4 को भी आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं. आफ्टर दैट इफ यू फोकस ऑन दिस कॉलम, तो इसमें देखिए 4 और 5 मिसिंग है, लेकिन 4 ऑलरेडी प्रेजेंट है. दैट मीन्स 4 कैन नॉट बी हेयर, 4 हैज़ टू बी हेयर, एंड फाइनली 5 इज हेयर. तो जहाँ पे जल्दी जल्दी हमने 2 3 डिजिट्स आइडेंटिफाई किए. नाउ विद ईच डिजिट दैट यू फिल, यू मेक द रिमेनिंग सुडोकू अ लिटिल बिट ईजियर फॉर योर सेल्फ देन द लास्ट टाइम. अब देखिए ये 5 लिखते ही आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया. 5 कैन नॉट कम हेयर, इट हैज़ टू बी 1 हेयर एंड 5 हेयर. इसको आप हटा सकते हैं. ओके, सो इफ़ यू सॉल्व इट इन एन ऐप, तो जैसे ही आप बीच में बड़ा डिजिट भरते हैं तो ये पेंसिल स्क्रिबलिंग ऑलरेडी चली जाती है. सो दिस कॉलम वी हैव फिल्ड ऑलरेडी. ओके, लेट्स सी मोर. अब अगर आप
इस सेल को देखें तो इसमें सिर्फ 4 और 1 बचे हुए हैं। 4 इज ऑलरेडी प्रेजेंट हेयर विच डिनाइज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ 4 इन द टॉप सेल, सो 4 हैज़ टू बी एक्चुअली हेयर। जैसे यहाँ पे 4 आता है, अब आप देखें इस रो में सिर्फ एक डिजिट बची है विच हैज़ टू बी 1। ओके, and now in the top row there are 4 and 5 remaining, 4 present already in the left, so 4 has to be got to be in the right, and there has to be 5 over here. यहाँ पे 5 आते ही आपकी ये कंफ्यूजन भी खत्म हो जाती है। इट हैज़ टू बी 1 ओवर हेयर एंड 5 ओवर हेयर, दैट्स इट। अब अगर आप कॉलम वाइज देखें तो इस कॉलम में हमें पहले ही पता है सिर्फ 2 और 6 रिमेनिंग है, विच वी डू नॉट गेट एन इमीडिएट हेल्प फॉर। अगर आप इस कॉलम में देखें तो इसमें 1 है, 2 है, 3 इज मिसिंग एंड 3 कैन नॉट कम हेयर बिकॉज यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 3 फिर यहाँ पर आएगा और 6 यहाँ पर आएगा। जैसे ही 6 यहाँ आता है आपको पता है इट हैज़ टू बी 2 हेयर एंड 6 हेयर। और अब सिर्फ फॉर्मेलिटी बची हुई है। सो 1 इज रिमेनिंग एंड 2 इज रिमेनिंग। 1 इज ऑलरेडी रिटन हेयर, इट हैज़ गॉट टू बी 1 एंड 2। दिस वे वी कैन कंप्लीट अ 6x6 सुडोकू। नाउ आई फील दैट सी सेट एस्पिरेंट जो हैं उनको शायद 6x6 सुडोकू को क्रॉस करके 9x9 में आने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ 6x6 में ही कंफर्ट जोन बढ़ाएं, अपना अपनी स्पीड बढ़ाएं, अपना फोकस इंप्रूव करें, टाइमर के साथ प्रैक्टिस करें। शुरुआत में टाइमर के साथ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज द पैनिक टेक्स ओवर योर एनालिटिकल स्किल्स। Okay, so you can start from 4 by 4 and try to consistently solve like 7, 8 or 10 4 by 4 sudokus within 30 seconds. ये आपको एक ही दिन में नहीं करना है, over a period of small period of time you can do it. Okay, then you can graduate to 6 by 6 and 6 by 6 sudoku आप कोशिश करें कि 5 मिनट के अंदर सॉल्व कर लें, फिर 5 को 4 और 4 को 3 मिनट के अंदर। 3 से 2 मिनट के अंदर अगर आपको हो रहा है then you are working really fine. Now for the CAT, GMAT and other exam students जिनके एग्जाम में मेजर पार्ट इज एप्टीट्यूड एंड इट्स नॉट जस्ट अ क्वालिफाइंग पेपर, बट जिसमें आपको परसेंटाइल लाने पड़ते हैं और स्कोर हाई करना पड़ता है, आपको 9x9 सुडोकू भी प्रैक्टिस करना चाहिए। रोज नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं तो रेगुलरली मैं ज़रूर कहूँगा, इफ नॉट डेली देन मे बी लाइक 4 times a week. Okay, you may not want to start from 9x9 as I said to the other students also. You can start from 4x4, 6x6 and then graduate to 9x9 and you can just solve easy sudokus क्योंकि आइडिया बहुत ज़्यादा आपको परेशान करने का नहीं है, एक आदत डेवलप करने का है। तो 9x9 सुडोकू इज़ जस्ट अ बिगर वर्जन ऑफ द स्मॉलर सुडोकूज। इसमें हर सेल, हर बॉक्स, हर कॉलम और हर रो में 1 से लेकर 9 तक है। इसमें ऑब्जर्वेशन थोड़ी और डीप होती है, थोड़ी और ब्रॉड होती है, थोड़ा एरिया बड़ा होता है तो आपको, और डिजिट ज़्यादा होते हैं तो आपको जल्दी से ऑब्जर्व करना पड़ता है कि मैं सबसे पहले कौन सी डिजिट टारगेट करूँ। तो सबसे ज़्यादा देखिए आपको 8 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, तो आप देखेंगे कि 9 कहाँ कहाँ हो सकता है। सो यू कैन सी 9 ओवर हेयर, 9 ओवर हेयर, दैट मीन्स दिस इंटायर कॉलम कैन नॉट हैव 9। तो इन दोनों जगह पे 9 होगा, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। सबसे पहले यू हैव अ डिस्पिरेशन टू राइट समथिंग, कोई डिजिट आप लिखना चाहेंगे। ओके, तो जैसे देखिए 7 मिला मुझे, 7 इज प्रेजेंट ओवर हेयर, 7 इज प्रेजेंट ओवर हेयर, सो दीज टू रोज कैन नॉट हैव अ 7 एंड देन देयर इज अ 7 ओवर हेयर विच मीन्स 7 हैज टू बी पुट ओवर हेयर। ओके, सक्सेसफुली आपने 7 लिखा है, तुरंत आप नीचे वाले बॉक्स में देखिए, तो नीचे वाले बॉक्स में आपको दिखेगा कि ऑल दीज 3 सेल्स आर ओपन टू 7, सो लीव इट। बहुत ज़्यादा वहाँ पर टाइम मत वेस्ट करिए। तो ये आपको सुडोकू ये भी बताता है कि कैसे एक जगह पे स्टक ना रहे। Okay, so I think you have got the idea of how to go about Sudoku and it's a brilliant piece of puzzle. बहुत सस्ते में आपको, और इनफैक्ट अगर आप मॉनिटरी कॉस्ट देखें तो फ्री में अवेलेबल है हर जगह। बहुत सस्ते में आपको थोड़ा सा वक्त इन्वेस्ट करके और आपको वो स्किल्स देता है जो कि आप कोई भी बुक पढ़कर या सिर्फ थ्योरी पढ़कर वो स्किल डेवलप नहीं कर सकते। Never ever forget that aptitude is a skill which is learned by doing, learning by doing kind of skill है। यहाँ पे आप कितनी भी थ्योरी पढ़ के दूसरों को करता देखकर, वीडियोस देखकर नहीं सीख सकते। इस वीडियो से मेरा जो आइडिया था वो था आपको सिखाना। अब आप जल्दी से कहीं से छोटा सा 4x4 सुडोकू उठाएं, उसे सॉल्व करें। इन द कमेंट्स यू कैन राइट व्हाट एल्स डू यू वांट वीडियोस ऑन। मैंने आपको पहले ही बताया मैं पजल्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, कैलकुलेशन के ऊपर, एंड एनसीईआरटी बेसिक्स जो बहुत सारे लोग भूल कर बैठे हुए हैं उनको भी एक इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू वांट माय टिप्स एंड सजेशंस ऑन समथिंग अदर नॉन टेक्निकल थिंग, तो उसके बारे में भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आई ट्राई टू आइदर कंडक्ट अ लाइव और मेक अ वीडियो ऑन दैट। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग।